हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग बहुत सारे डीमंस और वर्मंगस की आर्मीज को मारता हुआ अपने एकेडमी की ओर जा रहा था, मगर तभी लीमन एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर देता है, जिस वजह से उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत ही फास्ट स्पीड से सिल्वर टाइगर किंग के पास पहुंच गया था और उस पर अटैक करके उसे जख्मी भी कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे लीमन ने सिल्वर टाइगर किंग को जख्मी कर दिया था और वो तुरंत सिल्वर टाइगर किंग को बिना मौका दिए ही उसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड लेकर उसकी ओर आने लगता है कि तभी इतने में सिल्वर टाइगर किंग अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो पर्पल किंची रियलम पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर लीमन तुरंत ही रुक जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो गया था, मगर वो अपने आप को हैरानी से बाहर लाते हुए कहने लगता है सिल्वर टाइगर किंग काफी ज्यादा यंग है और उसने खड़े खड़े ही एक ब्रेक थ्रू भी कर लिया, इसलिए अगर ये जिंदा रहेगा तो फिर हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये कहकर लीमन सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, तो जिस पर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपनी स्पीयर को आगे कर दिया था और उस अटैक को बड़े ही आसानी से ब्लॉक करके लीमन को पीछे फेंक देता है, जिस वजह से लीमन थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। फिर सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पीयर को छोड़कर लीमन से कॉम्बैट फाइट करने जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही आसानी से लीमन की पिटाई लगाकर उसे और भी ज्यादा जख्मी कर देता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। सिल्वर टाइगर किंग अब लीमन की धुलाई लगाने के बाद अपने लाइटनिंग हॉर्स पर बैठकर आगे की ओर चला जाता है। इधर आप उसके जाने के बाद वहाँ ईबुटोंग और ली जियांग अपने लोगों के साथ आ जाता है, जहाँ वो लोग देखता है कि लीमन घायल होकर पड़ा है, इसीलिए वो लोग उसे संभाल रहे होते हैं और उससे सिल्वर किंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, मगर लीमन कुछ भी बता पाता कि उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद इधर ईबुटोंग का एक बंदा ईबुटोंग से कहने लगता है बॉस, लीमन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई है फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने की वजह से, इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। इस पर अब ईबुटोंग कहने लगता है लीमन ने सिल्वर टाइगर किंग का कुछ इम्पोर्टेंट सीक्रेट पता किया होगा, इसीलिए किसी भी हालत में मुझे लीमन जिंदा चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लगे, इसे बचाओ। इस पर अब वो बंदा भी हाँ कह देता है। फिर ईबुटोंग और ली जियांग अपने अपने बंदों को, जो कि सिंग्युन और ली फेंग है, उन दोनों को सिल्वर टाइगर किंग का पता लगाने के लिए भेज देता है। फिर इधर अब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ जल्दी से उसी गुफा पर पहुंच जाता है जहाँ पे गाउजी रेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बार वहाँ ग्रैंड मास्टर जेंग भी मौजूद थे, जिनको देखकर सिल्वर टाइगर किंग काफी खुश हो जाते हैं और वही ग्रैंड मास्टर जेंग भी उससे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग अब वो स्कारलेट स्टार डिवाइन फायर निकालकर उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर जेंग थोड़ा सा हैरान हो गए थे और फिर वो सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगते हैं सच में तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। फिर इधर गाओजी भी कहने लगता है वांग फेंग ने सिल्वर टाइगर किंग बनकर हमारे ह्यूमन रेस को और आगे बढ़ा दिया है। ग्रैंड मास्टर जेंग आप सिल्वर टाइगर किंग को दोबारा ऐसा रिस्क लेने को मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे कंजन सिटी में जाने से कितना बड़ा खतरा तुम्हारे ऊपर आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग यानी कि वांग फेंग आप कहने लगता है ग्रैंड मास्टर जेंग व्हाइट टाइगर का दांत और ये स्कारलेट डिवाइन फायर क्या आपको ब्रेक थ्रू करवा सकता है। इस पर आप ग्रैंड मास्टर जेंग अपने हाथ में वो लेवल 6 के टाइगर बीस्ट का दांत बाहर निकालते हुए कहते हैं हाँ, इससे मेरे ब्रेक थ्रू करने का एक चांस है, जिसे सुनकर गाओजी काफी खुश हो जाता है। फिर ग्रैंड मास्टर जेंग आगे कहने लगते हैं मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो सब जरूर करूंगा अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए, और वांग फेंग मैं तुम्हारी मेहनत को ऐसे ही बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर जेंग वांग फेंग से कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आप तुम कुछ समय के लिए सिल्वर टाइगर किंग नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारे दुश्मन हर पल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी सिल्वर टाइगर किंग को वो किलिंग डिवाइन वर्ल्ड के बारे में याद आता है, जिससे कि उसने किंजन टावर में हासिल किया था। वो अब उस किलिंग डिवाइन पर्ल को बाहर निकलकर ग्रैंड मास्टर जेंग को दिखाता है। वही वो किलिंग मन ही मन कहता है क्या मैं सच में किंजन सिटी से बाहर आ गया। इधर फिर सिल्वर टाइगर किंग उनको बताने लगता है कि मैंने स्कारलेट डिवाइन फायर को पाने के लिए स्कारलेट पवेलियन की ओर से किंजन टावर को चैलेंज किया, जहाँ पे मुझे ये किलिंग डिवाइन पर्ल 8वें फ्लोर पर मिला था। ये सुनकर अब गाओजी हैरान होते हुए उससे पूछता है क्या तुमने किंजन टावर के 9th फ्लोर को भी कंप्लीट कर लिया। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी
यहाँ कह देता है और बताता है कि इस एक्वा किलिन ने मुझे बताया था कि अगर हमने एक दूसरा किलिन ढूंढ लिया तो फिर इस किलिन डिवाइन पर्ल को उस किलिन के साथ मर्ज कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ये बात सच है या फिर नहीं। इस पर उसकी बात सुनकर वो किलिन यानी कि सोल बीस्ट गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि बच्चे, तुम्हारे इन बातों का क्या मतलब है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर डाउट करने की? आप सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर जेंग उसे बताने लगता है ये डिवाइन पर्ल किलिन के माइंड और कल्टीवेशन से बनी हुई है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस किलिन डिवाइन पर्ल का एसेंस दूसरी बार हासिल किया गया था, जिसकी वजह से ये किलिन बहुत ही ज्यादा डैमेज होकर गुजरी है। मगर इस किलिन ने अगर मर्ज होने का प्रोसेस इस डिवाइन पर्ल के साथ किया तो फिर मर्ज होने का एक चांस है, लेकिन इस वक्त कोई दूसरा किलिन मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग बताने लगता है जब मैं फेनी माउंटेन के पास था तो तब मैंने वहाँ एक किलिन को देखा था जो कि अपने पर्पल किंची रियलम को पूरा कर चुका था, यानी कि पर्पल किंची रियलम के पीक स्टेज पर था। ये सुनकर आप वो किलिन तुरंत ही कहता है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी वहाँ पे चलो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उसी तालाब के पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक्वा किलिन मौजूद था और वहाँ वो तीनों पहुँच जाते हैं। तभी वो पर्पल किंची रियलम के पीक स्टेज का किलिन पानी से बाहर आ जाता है। ग्रैंड मास्टर जेंग आप उस किलिन डिवाइन पर्ल से कहते हैं तुम इस एक्वा किलिन के साथ अपनी रूट्स और ब्लड लाइन शेयर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ही इसके साथ बात करना होगा। इस पर आप वो किलिन डिवाइन पर्ल बात करने के लिए किलिन के पास आ जाता है और वो लोग बात करने लगते हैं। तभी वो दोनों किलिन्स कुछ बात करके पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर आप इधर गाउजी ग्रैंड मास्टर जेंग से कहता है इनके पास भागने का एक अच्छा मौका है, कहीं ये भाग तो नहीं जाएंगे। इस पर अब ग्रैंड मास्टर जेंग बताने लगता है किलिन वहाँ से भाग भी सकता है, लेकिन किलिन डिवाइन पर्ल कहीं नहीं भागेगा। वो आगे कहता 1000 चांस क्लैन यानी कि किंजन सिटी शुरू से ही एक इम्पोर्टेंट रेस रह चुकी है। फिर ग्रैंड मास्टर जेंग आगे कहते हैं जब ये दोनों किलिन्स आपस में मर्ज हो जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल अलग फॉर्म में आ जाएंगे। ग्रैंड मास्टर जेंग आगे कहते हैं ये किलिन डिवाइन पर्ल सिर्फ और सिर्फ वांग फेंग की ही वजह से आजाद हो पाया है और अब तक सर्वाइव कर पाई है, जिस वजह से वांग फेंग ही इसका मास्टर है। तभी हम देखते हैं वो दोनों किलिन्स आपस में मर्ज होने लगते हैं, जिस वजह से उस ताला में एनर्जी निकल रही होती है। इतने में वो दोनों किलिन्स आपस में मर्ज भी हो जाते हैं और पानी को चीरता हुआ वहाँ एक एक्वा किलिन बाहर आ जाता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड और आगे के आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस सीरीज को भी आप लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए अब बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।